बच्चों, इससे पूर्व के लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। उनमें से पहला प्रश्न है x cos dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1 है। तो अब इसको हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है या नहीं बन सकती है। फिर अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप भली बात ही जानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इस x cos x से डिवाइड कर देंगे। तो प्लस देखो यहाँ पर ये y रहा कॉमन, x cos x से x कैंसिल आउट हुआ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, प्लस cos x कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपॉन एक्स हो गया, और इक्वल्स टू ये 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस इसको हम लिखेंगे टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर इसको 1 अपॉन एक्स सेक एक्स लिख सकते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1, तो साफ साफ दिख रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये पी वाई बराबर क्यू है, जहां पी और क्यू आपके फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है पहले बच्चों, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी क्या है यहाँ पे टेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। तो इसको अलग अलग कर लो, ई की पावर टेन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो लॉग सेक एक्स हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। तो लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी से लॉग एम एन हो जाएगा, तो ई की पावर लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, एक्स सेक एक्स, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, तो आप एक्स सेक एक्स इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उनको बता सकते हैं। अब हैंस द सॉल्यूशन इज इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, इसका सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। आप जानते हैं यहाँ पर q क्या था, q ये था 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स, या हम बोल सकते हैं 1 अपॉन एक्स सेक एक्स, और आपका p ये था। तो कितना आ जाएगा y इंटू एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन, q क्या है बच्चों, q है वो आपका 1 अपॉन एक्स सेक एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स सेक एक्स और dx। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखना ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे y इंटू एक्स सेक एक्स बराबर एक्स एक्स एन कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जानते हो आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो टेन एक्स प्लस सी आ गया। तो इसका मतलब y सेक एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, एक नया प्रश्न लेके आप लोगों के सम्मुख कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि y डैश कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 1 है, y जीरो बराबर 0 है, देन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये आपको दे रखे हैं ऑप्शन, पहला पीरियोडिक फंक्शन, दूसरा पॉजिटिव इन 0 टू पाई, तीसरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन इन 0 टू पाई बाई 2 एंड इट इज इन्वर्टिबल इन 0 टू पाई, और प्रॉब्लम है। और ये क्वेश्चन बच्चों आपका नेट में भी आया हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न नेट में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम है इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स बराबर 1 लिखेंगे। इस कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कैसे कॉस एक्स बेटा टेन एक्स होता है, टेन एक्स वाई बराबर 1 अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे सेक एक्स। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इक्वेशन 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर पी डी एक्स, पी का मतलब यहाँ पर टेन एक्स हो गया, टेन एक्स डी एक्स, और आप जानते हो ये जो होता है ई की पावर किसका हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग सेक एक्स, ये पूरा मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो सॉल्यूशन इज
सॉल्यूशन होता है बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर जरा ध्यान दें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है sec x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। q क्या है यहाँ पे, q का मतलब राइट साइड में जो था ये था q हमारा, है ना, इसको हम मानते, ये था हमारा p, ये था हमारा q। तो q क्या है बेटा, sec x है। तो क्या आ जाएगा, sec x ऑलरेडी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी sec x है, और क्या आ गया dx। जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपका आ गया है y इंटू सेक एक्स बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, ठीक है, इन dx। अब ये हो जाएगा y इंटू सेक एक्स, और आप जानते हो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों 10x और प्लस कितना हो गया c। तो यहाँ से लेकिन हमें क्या दे रखा है, सिंस y 0 बराबर 0 दे रखा था, यानी कि जब जब आप x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। y ये x हो गया और y का मान 0, ठीक है। y 0 बराबर 0 का मतलब x का मान जब 0 रखा तो y का मान भी 0 आ रहा है, तो रख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 0 इंटू सेक 0 बराबर 10 0 प्लस c। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से c का मान क्या आ गया बच्चों, 0। तो y बराबर कितना आया, y बराबर आ गया 10x अपॉन सेक एक्स। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक एक्स होता है बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, साइन एक्स। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है y बराबर साइन एक्स। अब इसकी जो जो विशेषता होंगी प्यारे बच्चों, उसी के हिसाब से हम ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आपके ध्यान में है कि y बराबर क्या है आपके पास, साइन एक्स आ गया है। देखो तो साइन एक्स हमेशा पीरियोडिक फंक्शन होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो ये आंसर सही हो गया। आई बात सुनने, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन किसी टाइम के बाद रिपीट होके आए, तो ये क्या आ गया आपका पीरियोडिक फंक्शन हो गया, जहां पर टी उसका पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब मैं अगर इसका ग्राफ खींचूं साइन एक्स का, आप लोग भली भांति जानते हैं साइन का ग्राफ, ये बच्चों इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से जाने का मतलब ये 0 हो गया, और यहां पर जो हो गया ये π/2 हो गया, और ये पाई हो गया। जरा ध्यान से देखना। अब क्या है, पहला वाला ऑप्शन जो था, पहला तो पीरियोडिक, उसके बाद कह रहा है पॉजिटिव इन 0 टू पाई, यानी कि 0 टू पाई में देखोगे एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसका मतलब पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसे यहाँ निगेटिव होगा, फिर ऐसे यहाँ इससे ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 से पाई में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपके यहाँ सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं इस वाले ऑप्शन में भी, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीसरा कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2, यानी कि क्या ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ देखो 0 से π/2 में अगर ये बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब हो गया कि 0 से π/2 तक बढ़ रहा है, लेकिन π/2 से नीचे घटने लग गया, तो π/2 से पाई में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है। कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से π/2 में। ये ऑप्शन दे रखा है 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है इज इन्वर्टिबल इन 0 टू पाई। इन्वर्टिबल का मतलब फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। 1 1 ऑन 2 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और ऑन 2 का मतलब हर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लिया मैं क्या कहते हैं रियल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करूँ, और अगर वो लाइन 2 जगह कट कर जाए, एक से अधिक जगह कट कर जाए, तो वो फंक्शन कभी भी क्या 1 1 नहीं होता। आई बात समझ, क्यों, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है मान लिया एल है, तो इसका मतलब यहाँ पर की जो वैल्यू है उसकी भी इमेज एल, यहाँ पर की जो वैल्यू है उसकी भी इमेज एल। तो यानी कि इस तरह से बन जाएगा, ये x1 और x2 है, और इन दोनों की इमेज क्या आ रही है एल। तो ये देखो ये नॉट 1 1 हो गया। तो नॉट 1 1 का मतलब है कि ये कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल वो होता है जो अपने गिवन डोमेन में 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो पहले के 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक अगले प्रश्न की तरफ रुख कर रहे हैं। ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन में दिख रहा होगा। लेट वाई एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रही है dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर fx, y0 बराबर 0, वेयर fx 1, जब 0 से 1 के बीच में x है तो इसका मान 1 दे रखा है, जब 1 से बड़ा है तो इसका मान 0 दे रखा है। तो हमें y 3/2 का मान निकालना है। जरा ध्यान से देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बराबर fx है, ठीक है। तो अगर इसका मैं कंपेयर करूं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, जहां p क्या है 2 है, where p बराबर 2 and q बराबर fx है। So equation 1 is linear. Equation 1 is linear
डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई समस्या ही नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा e की पावर पी डी एक्स, और p तो यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा e की पावर 2x 2dx, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। यहाँ तक किसी को समझते हैं, यहाँ तक का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन आप सब लोग जानते हैं y बराबर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन और प्लस कांस्टेंट c। अब देखो y तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर 2x बराबर q यहाँ पर क्या है बच्चों, fx है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ fx और e की पावर 2x एंड dx, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखो यानी कि इसको दोबारा लिख लेते हैं पहले बच्चों ये आ गया आपका y इंटू ई की पावर 2x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx e की पावर 2x और प्लस एक कांस्टेंट c। अब ये इंटीग्रेशन है, हमें तो जो प्रॉब्लम दे रखी है ना बच्चों, उस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखोगे, उस प्रॉब्लम में हमें ये डिवाइड करके दे रखा है, यानी कि 0 से 1 में fx का मान 1 है, 1 से आगे इसका मान 0 है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा? देखो e की पावर 2x, पहला तो इसको मैं 0 से 1 रखूंगा, fx e की पावर 2x dx, और एक बार इसको मैं 1 से बड़ा रखूंगा, fx e की पावर 2x और dx प्लस कांस्टेंट c। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, अब यहां पर 0 to 1 fx का मान इसमें तो दे रखा 1, तो ये e की पावर 2x हो गया dx, लेकिन यहां पर fx का मान 0 दे रखा, तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन बन गया e की पावर 2x बराबर होल इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx प्लस c। जब आपका इसका इंटीग्रेशन करो 0 से 1 आए, 0 से 1, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 0 2x अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1, एक कांस्टेंट हट जाएगा, हाँ ठीक, क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। चलिए इतना आ गया, तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर क्या आएगा बेटा, e की पावर 2x यानी कि 1 x की का 1 रखा तो ये 1/e² 2 हो गया, और फिर अगर 0 रखा तो -1/2 हो गया, यानी कि ये हो गया e² -1/2। कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि y बराबर आ गया हमारा e² 2 e की पावर 2x, लेकिन ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है यहाँ पे y 3/2 का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, पुट x बराबर 3/2, तो x का मान 3/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, सो y 3/2 बराबर e² -1/2 e की पावर 2x की जगह 3/2 हो गया है ना, तो हो जाएगा e² -1/2 ऑफ e, 2 से 2 कटा e³ आ गया। अब इसको सॉल्व करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। e² -1 है, यहाँ e³ में से एक e बाहर ले लो तो ये 1/e हो गया। ध्यान से देखना, हाँ किस तरह से मैं कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर से e कॉमन ले लो तो e -1/e हो जाएगा, और नीचे बचा बेटा 2e² इंटू e, देखो e से e कट गया, तो ये हो गया e की पावर 1 माइनस e की पावर -1/2, तो ये आ गया, और 1/e² ये आ गया। और ये जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ना, ये होता है साइन हाइपरबोलिक 1 का, साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन यहाँ क्या है e², यानी कि साइन हाइपरबोलिक 1/e² किसका मान है, y 3/2 का मान है। क्या ऐसा ऑप्शन कोई है? अगर ऐसा ऑप्शन है तो उसको हम टिक मारेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम फिर से दोबारा से देखेंगे। तो ज़रा देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा तीसरा वाला ऑप्शन साइन हाइपरबोलिक 1/e² दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका करेक्ट हो गया। आई बात समझ में? एक बेहतरीन प्रश्न था जो आप लोगों को दिखा होगा। एक प्रश्न और है, इस प्रश्न की ओर जरा ध्यान दीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपके पास है x² dy/dx प्लस 2xy बराबर 1, ठीक है। तो यहां से x² से डिवाइड करोगे तो dy/dx प्लस बेटा 2/xy बराबर 1/x² आ गया। अब इसको आप कंपेयर करोगे अगर dy/dx प्लस py बराबर q से, तो p आपके पास है 2/x और q आपके पास है 1/x²। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, e की पावर p dx, p का मतलब है e की पावर 2/x dx, क्योंकि p ये है बेटा, तो ये जाएगा e की पावर 2 log x, और इसको हम बोल देंगे यहाँ पे
ई की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। चलिए, तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सो सॉल्यूशन इज, यहीं पर लिख देता हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c आ गया। ठीक हो गया। चलिए एक सेकंड, दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए, ये आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर था बराबर q क्या था? 1 अपॉन, q को देखोगे आपका q था बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स स्क्वायर dx और प्लस c। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बहुत बेहतरीन तरीके से, बराबर x प्लस c आ गया। ठीक है, लेकिन हमें जो कंडीशन दे रखी है कि y2 बराबर 2y1, यानी कि y2 बराबर 2y1, ये इसलिए दिया जाता है बेटा ताकि हमें कांस्टेंट का मान निकाल सकें। चलो पहले y2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर इसको मान लो आप, इक्वेशन नंबर मान लो इसको पहली मान लो। चलो, तो पहला y2 निकालोगे। y2 का मतलब y2 कितना आएगा देखना, यानी कि x की जगह 2 रखना है आपको, तो कितना आएगा? यहाँ से आएगा y इंटू, एक काम करते हैं बेटा, एक काम ये करते हैं, पहले यहाँ से y का मान पूरा कर लेते हैं। y बराबर आ जाएगा x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y2 करो, y2 कितना आएगा? 2 प्लस सी अपॉन 4। y1 करो, 1 प्लस सी अपॉन 1। सिंस गिवन क्या है? गिवन है y2 बराबर 2 इंटू y1, तो y2 कितना है हमारे पास? 2 प्लस सी अपॉन 4, 2 टाइम y1 कितना है? 1 प्लस सी अपॉन 1। ध्यान देना, 2 प्लस सी बराबर 8, 1 प्लस सी हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से कितना आया? 2 प्लस सी बराबर 8 प्लस 8 सी। इस सी को उधर ले आओ, इस 8 को इधर ले आओ, तो कितना आया? 8, 2 माइनस 8 कितना हो गया? माइनस का 6, बराबर ये हो जाएगा 7 सी। तो सी बराबर यहाँ से आ गया -6 अपॉन 7। इतनी बात समझे? तो सी का मान -6 अपॉन 7 आ गया, तो इसका मान यहाँ पुट करेंगे, पुट इनटू, अगर 2 में पुट करोगे तो y का मान कितना आ गया? y इक्वल्स टू आ गया बेटा, देखो x से एक x कटा तो 1 अपॉन एक्स बचा, प्लस -6 अपॉन 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आंसर नहीं, हमें तो कुछ और ही बताना है। अब हमें ये बताना है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका मान क्या होगा। जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो y टेंडिंग टू 0 एज x टेंडिंग टू प्यारे बच्चों इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या इस तरह का कोई ऑप्शन आपके सम्मुख दिया गया है? जरा देखिए, ये देखिए, एक सेकंड, क्वेश्चन ही गायब हो गया है। ऐसा भी क्या था? ये था क्वेश्चन कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका मान, ये कह रहा है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y भी इन्फिनिटी जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y -2 जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो ये आंसर आपका सही हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर, देखो ये कि जब जब हम x का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और 0 प्लस 0 0, तो y टेंडिंग टू 0 एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि तुम्हें ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और हम आगे भी इस तरह के क्वेश्चन करते रहेंगे। तब तक के लिए आप इतना सीखिए।